पंचायत शिविर हुआ और हम लोग का जो है 11 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज जो है महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें मुखिया संघ बिहार प्रदेश और पंच सरपंच संघ बिहार प्रदेश ये तमाम जो है अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने प्रखंड से, पूरे बिहार राज्य से जो है हम लोग तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि आज जो है हम लोग बापू सभागार में उपस्थित हैं। और जैसा कि पहले जो भी आपके चैनल से लोग जुड़े हैं, हम पहले सभी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल पाता है, बहुत सारे नए नए खबरें मिल पाता है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, जो आप लोगों ने इतना मेहनत करके और जो अच्छे तरीके से जन जन का खबर जो है लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो सरकार जो है हम लोगों को यही मांग जो है नहीं मान पा रही है। हम लोग जो अपने मांग को लेकर के आज जो महासम्मेलन रखे हैं, क्योंकि हम लोग का मांग है कि जब ग्राम कचहरी में ग्राम सभा जब हम लोग करते हैं, यानी ग्राम कचहरी जब लगाते हैं, तो वहाँ कोई प्रहरी के रूप में नहीं आता है। जैसा कि बहुत सारे ऐसा स्थिति आ जाती है कि दो पक्ष वादी और प्रतिवादी जुटते हैं, जहाँ लगता है कि लोग लड़ झगड़ जाएंगे। तो अपना परिचय बता दीजिए। तो परिचय, मेरा नाम मुन्ना प्रसाद हुआ, ग्राम कचहरी सिलीगुड़ी कुदरा प्रखंड और कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं। और जैसा कि हम लोग जन जन के बीच में जा कर के समाज सेवा के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। और जैसा कि मकसद रहा है कि ग्राम कचहरी इस स्तर से जो है सरकार निर्माण किया कि लोगों का समस्या जो है जन जन का जो है ना वो समाधान हो सके। लेकिन जब क्या होता है कि हम लोग ग्राम कचहरी लगाते हैं सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार को और शुक्रवार को, ये 2 दिन जो है ना हम लोग ग्राम कचहरी लगाया करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सरकार का जो है जो भी नियमावली है उसके तहत हम लोग केस को ऑनलाइन दर्ज करवाते हैं और उसके बावजूद हम लोग केस को निष्पादन करने का काम करते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़कर लोगों की समस्या को सुन करके। तो इसमें बहुत सारा देखा गया कि विवाद जो है उत्पन्न और जो है हो जाती है, ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। हम लोग सरकार से मांग रखे कि आप ऐसा कीजिए कि जिस दिन ग्राम कचहरी लगता है उस दिन कम से कम एक जो है वहाँ कोई भी प्रहरी का जो है वहाँ पे निगरानी के रूप में रखा जाए, जैसे कोई थाना का चौकीदार हो या कोई पुलिसकर्मी हो, ताकि वहाँ पे जो शांति बना रहे और वहाँ का माहौल शांतिमय रहे। तो सरकार कोई व्यवस्था दे नहीं पा रही है। लगातार रोड को लेटना भी पड़ रही मांगे नहीं हो रही है। कर रहे हैं चुनावी वर्ष है, क्या कुछ मतलब तो हम लोग सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि आज जो है बहुत सारे लोगों का बहुत तरह के मांगों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन हम लोग का मुख्य मांग और भी है, जैसे कि एक ही वोट, जनता के वोट से कोई आपको विधायक बनता है, सांसद बनता है। और उन लोगों ने क्या किया कि अपने लिए जो है लोग पेंशन लागू कर लिया, और हम लोग भी तो वही जनता से चुन करके आते हैं जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही लोग पाए जाते हैं, ना कि कोई छोटी बड़ी समस्या होता है तो MP और विधायक नहीं आते हैं, तुरंत मुखिया सरपंच को लोग बुलाता है, दरवाजे पर 12 बजे रात को पहुंच जाता है। हम लोग उस स्थिति में भी जाते हैं दरवाजे पर और जाकर खड़ा होकर के दोनों पार्टी को समाधान करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। तो इस तरह का कार्य जो है त्रिस्तरीय पंचायत के लोग करते हैं, जैसे हम लोग सरपंच हो गए, उप सरपंच हो गए, पंच हो गए, मुखिया हो गए, ये तमाम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता जो लोग हैं अपने लिए पेंशन लागू करते हैं, अपने लिए बॉडीगार्ड और सुरक्षा लेकर के चलते हैं। हम लोग के पास कुछ भी सुरक्षा के नाम पर नहीं है। एक शस्त्र के लिए भी सरकार जो है लागू किया, वहाँ भी जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है पदाधिकारीगण जो हैं वो उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे आज जो है पंचायत के प्रतिनिधि को हत्याएं हो जा रही है, कोई सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग त्रस्त हैं, इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग वही बातों को सुना। तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, विधानसभा में तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, ग्राम सभा के लिए कुछ भी नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत और सरपंच लोग का कहना है कि अगर मेरी मांगों को नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रतिनिधि अपना उतारेंगे। लोगों का सरकार से मुख्य 11 मांग है। इसमें हमारा पहला मांग है कि जिस जनता के द्वारा MP विधायक का चुनाव होता है, उसी जनता के द्वारा मुखिया, सरपंच, BDC, जिला परिषद का चुनाव होता है, तो उन लोगों को TA मिलता है और पेंशन मिलता है। तो हम लोगों को भी TA पेंशन मिलना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी छोड़ दें, हम लोग भी छोड़ दें। पहली बात। दूसरी बात है सरपंच, हम स्पेशल सरपंच है, हम गोपालगंज सरपंच संघ के जिला के अध्यक्ष हैं और
पंचदेवरी प्रखंड खालगांव पंचायत के सरपंच है। तो जो पिछले चुनाव में सरपंच लोगों के लिए घोषणा किया गया था कि विकास के कार्यों में भागीदारिता बनाई जाएगी, वो सरकार हमारे साथ छल किया। वो भी मांग है कि हमको भी देखिए, अगर हमको चुनाव में चयनित किए हैं तो हमको भी विकास में भागीदारी बनाइए, एक सम्मानजनक पेंशन दीजिए, उसके बाद बीमा दीजिए, विकास में सहभागिता दीजिए। हमारा मुख्य एक मांग है, उसमें कुछ और तनख्वाह जो हम लोग को 2500 मिलता था, बताइए 2500 में तनख्वाह में 5000 तनख्वाह में 7500 में कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है? मुखिया जो भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, MLC हो, सांसद हो, लोकसभा चाहे राज्यसभा का, उन लोगों को जब अपना तनख्वाह और बढ़ाना होता है तो एक पारित करा लेते हैं और हम लोग एक झुंझुना थमा देते हैं। पहले 2500 था तो 5000 तो 7500। हम लोग कम से कम जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का कम से कम 1000 रुपया खर्च है पर डे, 30,000 महीना खर्च है। तो कम से कम सरकार और कुछ नहीं दे तो कम से कम 30,000 रुपये महीना दे, कम से कम फर्क भी मिले, विकास में भागीदारी बनाया जाए। स्पेशल सरपंच जो हैं उनको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार को क्या झटका देना है? नहीं, हम अपना मांग रखने के लिए आए हैं, हमारा संघ मांग रखने के लिए आए, हमारे मांग पूरा करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। अब मांग नहीं पूरा करेंगे तो जोरदार पूरा सड़क से लेकर उनका पटना तक उनका विरोध होगा। विधायक जो जीतते हैं उनके पास गार्ड रहते हैं, आप लोग मुखिया हैं, सरपंच, आप लोग अभी जनता के पास आप लोग अभी कुछ सुरक्षा चाहिए ना? और सुरक्षा के लिए हम लोग लाइसेंस का बात किया है, लेकिन किसी को लाइसेंस आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सभी हमारे मुखिया सरपंच जनप्रति लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी बिहार में लाइसेंस निर्गत नीतीश कुमार ने रहती जो भी बात होती है लोग घोषणा हवाई करते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं है। किसी को मतलब कोई जमीनी हकीकत में किसी को बिहार में एक लाइसेंस निर्गत हुआ है तो आप लोग पता कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। केवल घोषणा हो रहा है, जो भी केवल धनातन घोषणा हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। जो हमारा तनख्वाह बढ़ा है, किसी को समय से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। धरना सब भी आप लोग दिए, कितना आप लोग किया, तभी आप लोग कुछ निर्णय नहीं लिया पाए। अब चुनाव भी नजीक है, 3 महीने के बाद चुनाव भी है। चुनाव को देखिए, हम कहने का मतलब है कि सरकार से हम आज अंतिम मांग रखने आए हैं। अगर हमारी मांगे जो है, मुखिया संघ का, सरपंच संघ का जो मांगे हैं, अगर सरकार मांगती है तो सरकार का समर्थन किया जाएगा। नहीं करेगी तो हमारा संघ जोरदार उनका हर क्षेत्र में विरोध करेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि हमारे मुखिया सरपंच एकत्रित हो जाए तो उनके विधायकों को हरा नहीं दे। कौन सा पंचायत से अपना परिचय देकर नाम बताए? मैं गोपालगंज सरपंच संघ का जिला का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम ब्रिज किशोर दुबे है। गोपालगंज सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ और गोपालगंज सरकार को 2025 का चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत से, हमारा भी जनप्रतिनिधि होगा विधानसभा में, हम लोग भी अपना वेतन खुद को बढ़वाएंगे, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी को हम लोग पूरा बिहार में विधानसभा का चुनाव में विरोध करेंगे। न तो ये जल्द से जल्द अपना रवैया जो है सो बदले और त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि को वेतन भत्ता सुरक्षा को प्रदान करे। इनका वेतन जो मिलता है समय पर, वही जनप्रतिनिधि को 500 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। सरपंच को 5000 मिलता है, वो भी कभी समय पर नहीं देते हैं। इनका पदाधिकारी जो है से इनकी गुंडागर्दी को हद पार कर दिया है। ये हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग 2006 से झेल रहे हैं। हमको 20 वर्ष से हम लोग सरपंच हैं। क्या 20 वर्ष में एक ही वेतन पर हम लोग काम करते रहे? एक ही यात्रा भत्ता नहीं मिले? कुर्सी बैठने के लिए है कोई जनप्रतिनिधि के पास? जो जनप्रतिनिधि अपना बुत्ते जीत के आया होगा उसी के पास सब सुविधा है, न तो आस्था में किसी के पास कुर्सी बैठने के लिए नहीं बिहार सरकार दिया है। अभी पूरे बिहार का ही रवैया अभी चल रहा है। तो नीतीश जी का देखिए सतेला व्यवहार, आप लोग तो खुद मीडिया के माध्यम से अब देख रहे होंगे। कहते हैं कि सबको सम्मान करते हैं, सबको अधिकार देते हैं। कोई को नीतीश कुमार जी अधिकार देने का अभी तक काम नहीं किए हैं, धरती पर लागू नहीं किए हैं। इनका पदाधिकारी जो है पेपर में कुछ निकलता है, ऑफिस में जाइए इनका सुनने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है, जिला अधिकारी से लेकर कहीं। अभी हाल फिलहाल में आप सुने होंगे, मीडिया के माध्यम से हम लोग भी सुने हैं कि सभी सरपंच मुखिया को आरंभ से लाइसेंस दिया जाएगा। माननीय डीएम पटना को हम पूछना चाहते हैं चंद्रशेखर बाबू से। अभी हम लोग गए थे ऑफिस में, बोले कि कोई ऐसा मंत्री जी का लेटर नहीं आया है, कोई ऐसा अभी विधि व्यवस्था नहीं है, आप लोग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो भाई आपका मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं क्या कागज पे?
ऑफिस पे नहीं बात पहुंचेगी तो ये हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जनप्रतिनिधि हम लोग के भाई लोटा लेके आए हैं, छोला लेकर जाएंगे जनता के पास, हम लोग के पास कुछ है नहीं। विधायक मंत्री को गार्ड चाहिए, विधायक मंत्री को 2.5 लाख से 3 लाख वेतन चाहिए, एसी गाड़ी चाहिए, और क्या सरपंच मुखिया को एसी नहीं चाहिए? आप ही लोग मीडिया के भाई बता दीजिए। तो ऐसे अब हम लोग सरकार को देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग के खुद का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। एमएलसी का चुनाव भी हम लोग का अधिकार वंचित कर दिया है। क्या हमको अधिकार नहीं है एमएलसी चुनने का? हमारा एमएलसी नहीं बनना चाहिए? तो हम लोग के अधिकार नहीं दिया है। वोट का भी राइट वार्ड को दिया गया है, सरपंच मुख्य पंच को वार्ड के वोट हम लोग नहीं देते। अपना परिचय बता दें। मैं पटना जिला सरपंच